तो लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि अ, जब किसी लड़की का या किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा होता है, तो अगर ईश्वर है तो वो बचाने क्यों नहीं आता? जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पापियों का प्रादुर्भाव इस सृष्टि पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब तब मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ। यही कहा ना, तब तब मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूँ और उन असुरों का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, और साधुओं की रक्षा करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को उनका विनाश करता हूँ। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के लिए मैं ऐसा हर एक युग में करता हूँ। तो अब जो प्रश्न ये लोग करते हैं कि अगर ईश्वर है तो वो किसी भी जो दुष्कर्म हो रहे हैं संसार में उनको रोकने क्यों नहीं आता? तो उसका एक मैं बहुत छोटा सा तार्किक उत्तर देना चाहूंगा, और आप लोग बताइए कि क्या वो मेरा उत्तर सही है या नहीं है। देखिए, आज के समय में आपके पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन चार्ज किया, 100% हो गया। फिर आपने मोबाइल उपयोग किया, 90% रह गया, तो क्या आप 90% पे या 99% पे फिर से चार्जर लगा देते हो? शाश्वत जी, क्या मोबाइल सौ जी। परसेंट से 90% पे आता है तो क्या आप चार्जर लगा देते हो? जी नहीं, हम यह इंतजार करते हैं कि यार अभी तो चल जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल अंतिम क्षण बचते हैं, अगर कहा जाए तो बैटरी 1 या 2 पे आती है, तब लगता है, जरूरत लगती है कि यार अब इसको लगा देना चाहिए। अन्यथा उस पे भी हम ये चाहते हैं कि हो सकता है कुछ देर और कार्य कर जाए। बिल्कुल, सनातन जी ने एकदम सरल और सटीक उत्तर दिया है मेरे समझ से। जी, अब इसका मर्म समझिए कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता। उसका कारण ये है कि अगर आप ऐसे मोबाइल चार्जर बार बार लगाओगे तो आपका मोबाइल जल्दी ही खराब हो जाएगा, जल्दी ही आप अपनी मोबाइल की बैटरी से हाथ धो बैठोगे। तो भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने इस सृष्टि में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने इन सारे कार्यों को सृष्टि में डाला, और इंसान को पूरी तरीके से अपने ऊपर से ये कह दिया कि आप जो भी आपकी इच्छा है उनके अनुसार आप कर्म कर सकते हैं, इसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं होगा। ईश्वर सिर्फ आपको कर्म आपके जो हैं उनका फल प्रदान करेंगे। अब फिर लोग कहते हैं कि ईश्वर अपनी आत्मा का सृजन क्यों कर रहे हैं बार बार? तो सृजन इसलिए कर रहे हैं कि जब बैलेंस खराब हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तब भगवान को यानी ईश्वर को अपनी आत्मा का सृजन करना पड़ता है। यानी कि जब आपकी मोबाइल की बैटरी 0% होने के कगार पे आ गई तो आपको फिर से मोबाइल को चार्ज करने के लिए लगाना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि चलिए मान लेते हैं कि आप अगर 90% मोबाइल आपका हुआ और आपने चार्जर लगा दिया तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। उसी प्रकार सृष्टि को समझिए कि छोटे छोटे पाप कर्म हो रहे, छोटी छोटी घटनाएं हो रही, और ईश्वर बार बार आके उनको रोक रहा है। तो जो सृष्टि में जीव हैं, जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो क्या करेंगे? वो डिपेंड हो जाएंगे ईश्वर पे। वो कहेंगे यार अब मुझे करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो ईश्वर संभाल रहा है।
भाई आपका मोबाइल अगर पूरे दिन चार्जर पे लगा रहेगा तो बैटरी अपना कार्य क्या करेगी? वो तो फिर आपका मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो मोबाइल तो आपका नष्ट हो जाएगा, बैटरी आपकी नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार जब ईश्वर छोटी छोटी घटनाओं पे अगर आके प्रतिक्रिया देने लगे, तो जो मनुष्य हैं, जो जीव जंतु हैं, वो अपने कर्म करना बंद कर देंगे और पूरी तरीके से ईश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब मान लीजिए कोई भूखा है, अब उसका कर्म है कि वो अपनी भूख को, अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए मेहनत करे, रोटी कमाए खाए। अब मान लीजिए कि ईश्वर बार बार आ रहे हैं, उन्होंने देखा यार कोई भूखा है, लो भैया खाना खा लो, तो क्या वो मनुष्य कभी मेहनत करके भोजन कमाएगा? नहीं कमाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 गुंडे पकड़ के मार रहे हैं, ईश्वर आए उसको बचा लिया। अब क्या वो व्यक्ति जिंदगी में कभी अपने हाथ पैरों से किसी को रोकेगा, लड़ाई करने का प्रयास करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको आके ईश्वर बचा लेंगे। तो इस सृष्टि का संचालन कैसे होगा? इसलिए जब पाप कर्म हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर अपनी आत्मा का सृजन करते हैं। छोटी छोटी घटनाओं में ईश्वर कभी भी अपनी आत्मा का सृजन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया है ताकि आप अपने कर्म करते रहें और सृष्टि का संचालन होता रहे। जी सनातन जी, आपकी इसी बात पे आपको एक मैं श्लोक याद कराता हूँ। आपने पढ़ा होगा अध्याय 2 का 47वां श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल भूतर क्या है, हाँ, कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्वान कर्माणि। इसका अर्थ होता है केवल मनुष्यों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मेरी आवाज आ रही होगी सनातन जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कहा जा रहा है कि केवल मनुष्यों को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि वह नए कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जिससे उन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो उपलब्धियों के कीर्तिमान रचकर इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर सकता है। अतः अकर्मण्य नहीं, कर्मठता से कार्य करते रहना चाहिए। ये अध्याय 2 का 47वां श्लोक है। इसी तरह के कुछ श्लोक हैं, जैसे कि 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। कुछ ऐसी ही बातें हमें सिखाती है गीता जी। बहुत ही एक ऐसी पुस्तक कहिए कि आदमी किसी भी दशा में हो, वो जितनी बार इसको पढ़ेगा उसको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। जी सनातन जी। जी अच्छा, पीयूष भाई का कमेंट है, ईश्वर कर्म करने में बाध्य नहीं करता, वो आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देता है, उसके निमित्त सिर्फ कर्म फल देना है। जी बिल्कुल। जी, सनातनी भाई कह रहे हैं ये श्लोक उसी पे, बिल्कुल उसी पे है जो अभी प्रश्न किया गया। जी जी सनातनी भाई भाई कह रहे हैं अकाट्य तर्क। पीयूष भाई कह रहे हैं मनुष्य की बुद्धि स्वयं मनुष्य के निमित्त है, जो वो जो काम कर सकता है चाहे सही हो या गलत, यह उस मनुष्य के ऊपर है कि उस मनुष्य को उसकी बुद्धि का उपयोग पुण्य कर्मों में करना है या पाप कर्मों में। उसके बाद पीयूष भाई तर्क को सल्यूट कर रहे हैं। सिंचन भाई कह रहे हैं हर हर महादेव। जी बिल्कुल, हर हर महादेव। अच्छा, सनातनी भाई जो